बात भारत के इतिहास में एक तरफ जहां पर महापुरुषों की गाथाएं हैं, तो दूसरी तरफ वीरांगनाओं और सशक्त नारियों का इतिहास भी किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं है। देश की अनेक नारियां और अनेक नारी शक्तियों ने न केवल देश और धर्म की रक्षा करते हुए राष्ट्र धर्म निभाया, बल्कि एक कुशल शासक का भी पर्याय बनी है। ऐसी ही नारी शक्तियों में से एक है लोक माता अहिल्याबाई होलकर। मालवा साम्राज्य की महारानी रही अहिल्याबाई होलकर का जबलपुर संस्कार धानी से भी बेहद गहरा नाता रहा है। आखिर क्या है उनका जबलपुर से संबंध, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र के अहमनगर जिले के छोटे से गांव चौड़ी में 31 मई 1725 को मराठा हिंदू परिवार में जन्मी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश की एक कुशल शासक मानी गई। 12 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई होलकर का विवाह मध्य प्रदेश के मालवा के खंडेराव होलकर के साथ हुआ, लेकिन अहिल्याबाई होलकर का पूरा जीवन दुखों से भरा रहा। 12 वर्ष की उम्र में विवाह के बाद पहले पति और फिर पुत्र को खोने के बाद भी अहिल्याबाई का आत्मविश्वास नहीं टूटा और उन्होंने मालवा साम्राज्य को दृढ़ता से संभाला। भक्ति और धर्म से जुड़ी रही अहिल्याबाई आज भी अपने धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। भारत देश का इतिहास अनेकों वीरांगनाओं और नारी शक्तियों के इतिहास से पटा पड़ा है। उन्हीं में से एक नाम आता है लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम आज भी भारत देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से गांव चौड़ी में 31 मई 1725 को जन्मी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने भारत देश के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए जो आज भी उनके नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा साम्राज्य की महारानी रही हैं, लेकिन उनका जबलपुर संस्कार धानी से भी विशेष संबंध बताया जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप पंचवटी में नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित शिवलिंग की स्थापना लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने महारानी रहने के दौरान की थी। चूँकि देश विदेश से पर्यटक भेड़ा घाट पंचवटी पहुँचते हैं, तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के भी दर्शन करते हैं। बहुत से लोगों को हालांकि इसके इतिहास के बारे में नहीं मालूम, लेकिन आज हम उसी शिवलिंग के दर्शन कराने के लिए पहुंचे हुए और आपको ही बताते हैं कि आखिर संस्कार धानी से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का क्या संबंध रहा है। भगवान शिव की विशेष भक्त होने के कारण अहिल्याबाई ने अनेकों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तो कई स्थानों पर शिवलिंगों की स्थापना भी की, जिनमें से एक जबलपुर के भेड़ा घाट पंचवटी में संगमरमर के पहाड़ों और नर्मदा की धार के बीच में विराजमान है। कल कल बहती नर्मदा की धार में एक विशाल चट्टान के ऊपर अहिल्याबाई होलकर ने शिवलिंग स्थापित किया था। इस शिवलिंग के दर्शन के लिए नाव के जरिए उस चट्टान पर पहुंचा जाता है। हालांकि भेड़ा घाट में पंचवटी में होने वाली नौका विहार का मार्ग भी शिवलिंग के इर्द गिर्द से गुजरता है, लेकिन यहाँ घूमने आने वाले बहुत कम लोगों को ही शिवलिंग के इतिहास के बारे में पता है। बताया जाता है कि पंचवटी घाट के समीप नर्मदा नदी के बीच में इस शिवलिंग की स्थापना अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 के आसपास कराई थी, जो शिवलिंग आज भी भक्तों और यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए भक्ति और आकर्षण का केंद्र है। लगभग 1780 18वीं शताब्दी में उनका यहाँ आगमन हुआ था। एक शिवलिंग की स्थापना उन्होंने माँ नर्मदा के बीचों बीच, जहाँ आज पर्यटक नौकायान करते हैं, उस स्थान पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ तो उसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि माँ नर्मदा के बीचों बीच इस तरह के शिवलिंग की स्थापना, और वो भी जब आप देखेंगे तो शिवलिंग पूरा उसी चट्टान को ही कार्व करके पूरा शिवलिंग वहाँ बनाया गया है। तो लोकल कारीगरों ने उसको इस तरह से बनाया कि उसी पत्थर से शिवलिंग बना हुआ है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित किए गए धार्मिक स्थानों के साथ साथ उन सभी जगहों को भी याद कर रही है जिनसे अहिल्याबाई होलकर का नाता रहा है। प्रदेश की मोहन सरकार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जिसे स्वावलंबी महिला सशक्त राष्ट्र का नाम देते हुए विशाल महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन किया जा रहा है। देश की मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार
इस आयोजन के माध्यम से अहिल्या बाई होलकर के शासन का अनुसरण कर महिलाओं को सशक्त बनाने और नारी सुरक्षा जैसे तमाम बिंदुओं पर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और आप सब जानते हैं कि महेश्वर में भी उन्होंने बहुत काम किया और भी मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। उनके जो शासनकाल की जो अच्छी बातें रही उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार उन अच्छी बातों का अनुसरण कर रही है और उनके अच्छे कार्यों को जनता के बीच में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर के भेड़ाघाट पंचवटी घाट में नर्मदा के बीच अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित शिवलिंग की महत्वता को बताने अहिल्याबाई होलकर के जन्म स्थान से विधायक और महाराष्ट्र सरकार से मंत्री भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे भी जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने शिवलिंग का पूजन कर अहिल्याबाई के गौरवशाली इतिहास को याद किया। साथ ही पंकजा मुंडे ने अहिल्याबाई होलकर को अबला नहीं सबला नारी का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि हमारी सरकार देश की महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध और मोदी सरकार में अब देश की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व भी देश की महिलाएं कर रही है। की थी तो आज पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की उस सोच से आज की नारी को सक्षमता देने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बेटी बचाओ से लेकर बेटी को पढ़ाने से लेकर बेटी को अपने पैरों पर खड़े करने से लेकर एक बेटी को हमारे देश के खिलाफ की हुई कार्रवाई में भी लीडरशिप करने तक हमारे नेता मोदी जी ने किया है और उसका ही प्रतीक है कि हम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी को इस तरह से याद कर रहे हैं। 31 मई 1725 को जन्मी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती भारत देश मनाने जा रहा है। 31 मई 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं और जितने भी उनके नाम से जो इतिहास रहा है उसको याद किया जाएगा। और फिलहाल अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर जब कार्यक्रम भोपाल में आयोजित होगा तो देखना होगा कि देश को और प्रदेश को उनके नाम से किस तरह की और अन्य सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।